हेलो फ्रेंड्स, नाइलेट ओ लेवल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए इंस्ट्रक्शंस आउट हो गए हैं। होपफुली आप लोगों ने वेबसाइट पर इंस्ट्रक्शंस चेक कर लिए होंगे। हम लोग एक बार इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़ लेते हैं ताकि किसी भी कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए हम लोग तैयार रहें। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में पॉइंट नंबर 1 हाईलाइट कर रहा है, ड्यूरेशन ऑफ द एग्ज़ाम इज़ 50 मिनट्स। इसका मतलब है आपके ओ लेवल का प्रैक्टिकल का जो टाइम अवधि होगा वो होगा आपका 50 मिनट का, जिसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पॉइंट नंबर 2, देयर इज़ नो निगेटिव मार्किंग। पॉइंट नंबर 3, ईच क्वेश्चन इज़ ऑफ 40 मार्क्स। आपके पास जितने भी क्वेश्चन होंगे हर क्वेश्चन 40 नंबर का होगा। आपके पास 3 क्वेश्चन होंगे, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 3। आपको उसमें से 2 क्वेश्चन ही करने हैं। 2 क्वेश्चन मीन्स एक क्वेश्चन 40 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 40 मार्क्स का, टोटल 80 मार्क्स का। 20 मार्क्स का आपका क्या है, बाय बार, टोटल हो गया 100। देयर कुड बी सब पार्ट्स इन द क्वेश्चन। इसका मतलब है आपके इन दोनों क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन के अंदर सब क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 जिसके अंदर आपको 2 फंक्शन परफॉर्म करने हैं, 2 पॉइंट्स को सॉल्व करना है। तो आप ध्यान रखें किसी भी क्वेश्चन के जितने भी सब पार्ट्स हैं आप उनको अटेम्प्ट करेंगे। पॉइंट नंबर 4, आपका जो एग्ज़ाम होगा वो एक सेफ ब्राउज़र पे होगा। Test is based on the safe exam browser, so candidate are not allowed to leave the examination software window. आप लोग अपने सॉफ्टवेयर की विंडो को क्लोज नहीं करेंगे। अगर आप लोग ऐसा करते हैं, इफ़ दिस इज़ डन, द कैंडिडेट विल बी लॉग्ड आउट एंड री लॉग इन विल बी रिक्वायर्ड फॉर द एग्ज़ाम इफ़ टाइम इज़ रिमेनिंग। इसका क्या मतलब है, आप लोग लॉग आउट हो गए फिर आप री लॉग इन तो कर सकते हैं, लेकिन कब, अगर आपके पास समय बचा है। लेकिन अगर समय बीत जाता है तो आप लॉग इन भी हो जाते हैं बट आपका एग्ज़ाम सबमिटेड मान लिया जाएगा। पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है, फॉर कोडिंग बेस्ड टेस्ट PR4, इसका मीन्स है आपका 4th मॉड्यूल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। कैंडिडेट फर्स्ट नीड टू क्लिक ऑन द कंपाइल कोड टैब। आपके पास एक कंपाइल कोड नाम का टैब होगा जिस पर आपको क्लिक करना है, जहां पर आपका न्यू टैब ओपन होगा, जहां से आप अपने गेट पोर्ट या अपलोड कोड ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। कैंडिडेट नीड टू क्लिक ऑन दिस न्यू टैब टू सेलेक्ट द कनेक्टेड आर्डिनो डिवाइस पोर्ट। अगर आपको अपना कनेक्टेड आर्डिनो डिवाइस पोर्ट या एग्जीक्यूट कराना है अपने प्रोग्राम को तो आप क्या सेलेक्ट करेंगे, न्यू टैब में गेट पोर्ट अपलोडेड कोड। ये आपका PR4 प्रैक्टिकल 4 के लिए इंस्ट्रक्शंस मेंशन है पॉइंट नंबर 5 में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6 की ओर। फॉर द कोडिंग बेस्ड टेस्ट PR2 एंड PR3, यहाँ पे आपके वेब डिज़ाइनिंग और पाइथन मॉड्यूल की बात चल रही है। PR2 एंड PR3, कैंडिडेट नीड्स टू क्लिक ऑन द रन कोड टैब। यहाँ पर आपके सामने विंडो में एक तरफ कोड विंडो होगी, एक तरफ आउटपुट विंडो होगी, और आपको किस टैब पर क्लिक करना है, रन कोड ऑप्शन पर। रन कोड टैब पर क्लिक करते ही आपका जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6 यही बताता है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 7 की ओर। पॉइंट नंबर 7 में क्या है, कैंडिडेट मस्ट क्लिक ऑन सेव रिस्पॉन्स टैब फॉर सेविंग देयर रिस्पॉन्स। इसका मतलब क्या है, आप जब भी कोई क्वेश्चन या फिर उसका कोई सब पार्ट कंप्लीट कर लेंगे तो आप ध्यान रखेंगे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करने से पहले सेव रिस्पॉन्स पर क्लिक ज़रूर करना है। ऐसा ना हो जाए कि आप क्वेश्चन नंबर 1 करके नेक्स्ट कर दें और क्वेश्चन नंबर 1 का रिस्पॉन्स सेव ही ना हो पाए। ठीक है, तो आप इंस्ट्रक्शन नंबर 7 पर खास ध्यान देंगे, जिसका क्या मतलब है, सेव योर रिस्पॉन्स बिफोर प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर में। After doing all the question as per instructions given above, the candidate must click on the submit test. आप हर क्वेश्चन के बाद सेव एंड रिस्पॉन्स पे क्लिक करेंगे, लेकिन जब आपके दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे तब आप किस बटन पे क्लिक करेंगे, सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट टेस्ट पर क्लिक करने पे ही आपका टेस्ट सक्सेसफुली सबमिटेड माना जाएगा। द टेस्ट शुड बी सबमिटेड ओनली व्हेन इट इज़ कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट एंड मस्ट बी कंप्लीट विद इन 50 मिनट्स। इसका मतलब है आप पूरा अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके 50 मिनट के अंदर ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। पॉइंट नंबर 9,
Candidate should not click on submit button tab after doing each question, otherwise whole test will be submitted। बहुत सारे कैंडिडेट ये गलती करते हैं, फिर कहते हैं उनके मार्क्स कट हो गए। क्या गलती करते हैं, वो एक क्वेश्चन सॉल्व किया, एक क्वेश्चन का सब पार्ट सॉल्व किया, नेक्स्ट की जगह पे वो क्लिक कर देते हैं सबमिट टेक्स्ट पर। इससे क्या होता है, जो उनके जो पेंडेंसी है, जो अभी उनके क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो सबमिट नहीं हो पाते हैं और ओवरऑल उनका क्वेश्चन पेपर सबमिट हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको हर क्वेश्चन को या हर क्वेश्चन के सब पार्ट को करने के बाद में सबमिट टेस्ट पे क्लिक नहीं करना है, आपको नेक्स्ट बटन पर ही क्लिक करना है सेव रिस्पॉन्स के साथ में। जब पूरा पेपर हो जाएगा तभी आप सबमिट टेस्ट पर क्लिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इंस्ट्रक्शन नंबर 10 की ओर। द काउंटडाउन टाइमर ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन विल बी डिस्प्लेड। आपका जो टाइमिंग है 50 मिनट ड्यूरेशन का, यह आपका स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पे विजुअल रहेगा, जिसमें आपको पता चलता रहेगा कि रिमेनिंग टाइम कितना अवेलेबल है। व्हेन द टाइमर रीच 0, जब आपका टाइमर 0 पे पहुंच जाएगा, अगर आप सबमिट टेस्ट पर क्लिक नहीं भी करते हैं तो क्या होगा, टेस्ट विल बी सबमिटेड ऑटोमेटिकली। टेस्ट ऑटोमेटिक कंसीडर कर लेगा कि आपने अपना एग्जाम पूरा कर लिया है और सारे रिस्पांस को सेव कर लेगा। इनकेस अगर आपने एक क्वेश्चन किया है तो उसका रिस्पांस सेव कर लेगा, दूसरे का नहीं करेगा अगर आपने नहीं किया है। अगर आपने दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, सबमिट बटन पे क्लिक नहीं कर पाए हैं, तो आप परेशान मत होइएगा। अगर आपने रिस्पॉन्स सेव कर लिया है तो ऑटोमेटिक सबमिट में आपको मार्क्स मिलेंगे। पॉइंट नंबर 11 कहता है, इफ फोटोज वीडियोज या आइडियोज आर रिक्वायर्ड फॉर द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अगर किसी क्वेश्चन में नीड है फोटो वीडियो या आइडियो को अटैच करने के लिए, तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है। कहाँ पे देखना है, टॉप राइट कॉर्नर पे। विंडो की टॉप राइट कॉर्नर पे देखेंगे तो वहाँ गैलरी का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर आप क्लिक करके अपने किसी भी फोटो वीडियो आइडियो को सिंपली अटैच कर सकते हैं। अब हम लोग इंस्ट्रक्शन नंबर 12 की ओर मूव करेंगे। The question palette can be accessed by clicking on the arrow on right bottom side। अगर आप लोग स्क्रीन में ध्यान से देखेंगे तो राइट बॉटम साइड में एक क्वेश्चन पैलेट के लिए एरो मिलेगा। जिस क्वेश्चन पैलेट का मतलब क्या हो गया कि कितने आपने अटेम्प्ट किए हैं, कितने आपके पेंडेंसी में हैं, अनअटेम्प्ट में हैं। आप राइट बॉटम साइड्स में जाकर एरो पर क्लिक करेंगे, जिससे आपकी टेस्ट विंडो के लिए क्वेश्चन पैलेट खुल जाएगा। आप फिर किसी भी क्वेश्चन पे जंप कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन का स्टेटस पता कर सकते हैं। कैसे पता चलेगा, आपके सामने यहाँ दिया है अटेम्प्टेड और नॉट अटेम्प्टेड। अटेम्प्टेड का कलर आपके सामने कुछ अलग होगा, लाइक लाइट ब्लू, और नॉट अटेम्प्टेड का वाइट कलर में। इन केस ऑफ, अब पॉइंट नंबर 13 क्या कह रहा है, इन केस ऑफ एनी सिस्टम फेलियर, पावर फेलियर, इंटरनेट फेलियर, टेक्निकल एरर वाइल रनिंग फिनिशिंग द एग्जाम, प्लीज कॉन्टेक्ट इन्विजिलेटर, एग्जामिनर या ऑब्जर्वर। अगर आपके सिस्टम के कीबोर्ड माउस नहीं काम कर रहा है, इमीडिएट पावर सप्लाई इंटरप्ट हो जा रही है, ऐसा कोई भी टेक्निकल इशू आ रहा है, तो आप इमीडिएट अपने एग्जामिनर को इन्फॉर्म करेंगे, क्योंकि एक बार टाइम बीत जाने के बाद आपका पेपर सबमिट ही माना जाएगा। टाइम बचा है तो ही लॉगिन करने का फ़ायदा है, टाइम बीत गया फिर लॉगिन करने से कोई फ़ायदा या बेनिफिट नहीं निकलेगा। सो इमीडिएट रिस्पॉन्स इफ़ योर सिस्टम इज़ फेलियर। नेक्स्ट आपका इंस्ट्रक्शन नंबर 14 कहता है कि आप लोग इंश्योर करेंगे कि आपने अपनी अटेंडेंस शीट पर मार्क किया है या नहीं किया है। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट signature on the attendance sheet at the examination center in the same manner as signed by the forwarding to copy of the application to the NILED। जब आपने NILED के फॉर्म सबमिशन के समय में जो सिग्नेचर किया है, कोशिश करिए कि आप सेम सिग्नेचर अपने अटेंडेंस शीट पे मार्क करें। पॉइंट नंबर 15, इफ द कैंडिडेट इज़ इनएक्टिव फॉर 5 मिनट ऑन द टेस्ट विंडो। अगर कोई कैंडिडेट बीच में सो जाता है, ध्यान भटक जाता है, बात करने में लग जाता है, या फिर वाइवा देने चला जाता है और लौट के आता है अपनी स्क्रीन में और उसको दिखता है एक मैसेज जिसमें लिखा होता है इनएक्टिव फॉर 5 मिनट, ऐसा टेस्ट विंडो पे शो करता है, तो आपको घबराना नहीं है, एग्जामिनर को परेशान नहीं करना है। आपको बस क्या करना है, सिंपली ओके बटन पे क्लिक करना है और आपका टाइम जो है वो वहाँ से कंटिन्यू वापस से स्टार्ट हो जाएगा। क्या मैसेज शो होगा, यू हैव बीन इनएक्टिव फॉर मोर देन 5 मिनट। ठीक है, कुछ सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जैसे कि वंस लॉग आउट इन थ्रू अ सिंगल ब्राउज़र टैब। अगर आप एक ब्राउज़र टैब में काम कर रहे हैं और आप किसी भी वजह से लॉग आउट हो जा रहे हैं, अपने आपकी हरकत की वजह से या फिर टेक्निकल इशू की वजह से, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन होगा क्या, कैंडिडेट कांट लॉग इन
फ्रॉम एनी अदर ब्राउज़र। फिर आप चाहो कि किसी दूसरे ब्राउज़र पे आप लॉगिन कर लो तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अगर ऐसा करने की आप कोशिश करते हैं, इफ़ द कैंडिडेट ट्राइज टू डू सो द टेस्ट मे बी सबमिटेड ऑटोमेटिकली, फिर आपका टेस्ट ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा और आपके क्वेश्चन का कोई भी रिस्पॉन्स सेव ही नहीं होगा। फिर आपको 0 मार्क्स अलॉट हो जाते हैं प्रैक्टिकल में। तो क्या करना है, ब्राउज़र टैब को क्लोज नहीं करना है, लॉग आउट करके लॉगिन करने का प्रयास नहीं करना है। और अगर आप लोग किसी क्वेश्चन को कर रहे हो, उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो उसके रिस्पॉन्स को सेव ज़रूर करना है। नेविगेशन टूल्स में आपको कुछ यहाँ पे कलर कोडिंग दिख रही है, जिसमें क्या बताया जा रहा है, क्वेश्चन पैलेट गो क्वेश्चन डायरेक्टली। आप किसी भी क्वेश्चन पैलेट के थ्रू आप किसी भी क्वेश्चन पे डायरेक्टली मूव कर सकते हैं। कौन कौन सी क्वेश्चन पैलेट होगी, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन और सेव रिस्पॉन्स। जब भी आप एक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, पहले आप सेव रिस्पॉन्स पे क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। इन केस आपको प्रीवियस में कुछ डाउट है तो आप प्रीवियस क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे, उसमें कुछ एडिट करेंगे, वापस से सेव रिस्पॉन्स करके तभी नेक्स्ट पे जाएंगे। और जब आपके दोनों क्वेश्चन और दोनों क्वेश्चन के सब पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे, तब आप फाइनल या सबमिट टेस्ट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये लास्ट वाले ऑप्शन को ज़रूर ध्यान रखना है। आई होप आप सभी अपने एग्ज़ाम विंडो को अच्छे से समझ गए हैं। नहीं समझे हैं तो आप लोग इंतज़ार करिए, आने वाली सीरीज़ में आपको प्रैक्टिकल कैसे होगा ब्राउज़र पे, उसका डेमो इसी चैनल पे मिलेगा। जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए और तैयारी करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।